प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में आप सभी को मेरा सलाम। आज के दिन हम प्रभु के बड़े आभारी हैं, जिनके अनुग्रह के द्वारा हम सबको ये मौका मिला कि हम उसकी आराधना कर सकें। ये वक्त है कि हम भाई आशीष जेकब के द्वारा बाइबल का पाठ पढ़ें। परमेश्वर के पाक कलाम में से मैं पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 5वां पद। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। आमीन। हे सारी पृथ्वी के लोगों, आओ हम मिलकर यहोवा का जय जयकार करें। प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाए। प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाए। तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, ओहो तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। तू है महान सर्वशक्तिमान, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाए। प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाए। आइए हम व्यवस्थित हो जाएं और बड़ी गंभीरता के साथ प्रभु का वचन उसके महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा सुने। क्रिश्चियन चर्च भोपाल की इस छोटी सेवा में हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवन की हर एक परिस्थितियों में अपनी सेवा और अपनी महिमा करने का अनुग्रह हम में से हर एक को देता है। और पिछले दिनों में हम विश्व की कलीसिया के साथ में मिलकर हमने प्रभु यीशु मसीह के उस बड़े पुनरुत्थान के आनंद को, पुनरुत्थान के सुसमाचार को, पुनरुत्थान की सामर्थ की गाथा को हमने सुना। और हमने इस बात को भी जाना कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। और बाइबल हमें इस बात की भी शिक्षा देती है कि पुनरुत्थान के बाद में यीशु तुरंत अपने स्थान स्वर्ग में नहीं चले गए, परंतु 40 दिनों तक विभिन्न स्थानों में, विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न लोगों के बीच में अपने आप को प्रकट करता रहा, ताकि उसके चले जाने के बाद में आने वाले कल में वे लोग जिन्होंने यीशु का दर्शन किया, वे लोग जिन्होंने यीशु की बातों को सुना, वे लोग जिन्होंने यीशु की आज्ञाओं को, महान आज्ञाओं को अपने जीवन के अंदर पाया, उन्हें विश्व के अनेक स्थानों में जाकर गवाह बनना है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। और आज के हमारे आध्यात्मिक मनन के लिए यूहन्ना की इंजील उसका 21वां अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है कि भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि वह यीशु है। जब मैं इस अंश को पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा उत्साह मिलता है और एक नया बल भी मिलता है। जहां पर लिखा है कि भोर होते ही यीशु
उनके उस किनारे पर आ खड़ा हुआ, और तिब्रियास के झील के पास। चेले यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद में चेलों के अंदर बड़ी निराशाएं हैं। चेले थके हुए हैं और पुनः एक बार उस स्थान में वापस आकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन जब मैं इसे बार बार पढ़ता तो यहां लिखा है कि तो भी चेलों ने नहीं पहचाना, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना। इस वाक्य को पढ़ने से हमें मालूम चलता है कि चेले यीशु के साथ में 3.5 साल यीशु के साथ में हैं, जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा अच्छा समय व्यतीत किया है और 24 घंटा वे यीशु के साथ रहते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद जब चेलों के बीच में यीशु आया, चेलों के स्थान में यीशु आया, चेलों की निराशाओं के बीच में यीशु आया, चेलों की परेशानियों के बीच में यीशु आया, चेलों के अनेक मनों में उठने वाली भावनाओं के बीच में यीशु आया, तो कलाम में लिखा है तो भी चेलों ने नहीं पहचाना। ये जीवन की विडंबना है। आखिर यीशु के साथ एक लंबा समय रहने के बाद भी क्यों चेले यीशु को नहीं पहचान पाए, जो मृत्यु के पहले जो यीशु के साथ थे? आखिर कौन सी बातें हैं जो उन्हें यीशु को पहचानने में उन्हें तैयार नहीं कर पाई? लेकिन जब मैं इस वंश के ऊपर विचार करता तो मैं इस बात को पाता हूं कि चेले यीशु की उस कैलवरी की क्रूस की मृत्यु ने चेलों के मनों को, चेलों के विश्वास को, चेलों की जिंदगी को उथल पुथल कर दिया। ये कोई साधारण सी घटना नहीं है। वे चेले जो यीशु के साथ थे, उन्होंने अपनी आंखों के सामने यीशु की निंदा होती देखा है। वे चेलों ने अपनी आंखों के सामने यीशु को इतना दुख उठाते देखा है। वे चेले यीशु को अपनी आंखों के सामने उस काठ की लकड़ी क्रूस के ऊपर कीले ठोकते हुए देखा है। वे चेले यीशु को अपनी आंखों के सामने यीशु को क्रूस पर से नीचे उतारते देखा है। वे इस बात को भूल गए कि यीशु ने उनसे कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन कलाम में लिखा हुआ है कि यीशु उनके बीच में आने के बाद भी तो भी चेलों ने उन्हें ना पहचाना, क्योंकि उन्होंने पुनरुत्थान की उस भविष्यवाणी को जो यीशु ने अपने स्वयं के लिए कही थी, उसके ऊपर उन्होंने गहन रीति से चिंतन और मंथन ना करते हुए उस पर भरोसा नहीं किया। ये मानवीय विडंबना है, मानवीय सत्यता है कि बड़ी बड़ी तकलीफें इंसान को झंझोड़ देती हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं इंसान को उस स्थान से हटा देती हैं जहां पर वो खड़ा था। लेकिन लिखा हुआ है कि तो भी चेलों ने उसे नहीं पहचाना। हमारी जिंदगी में भी कई बार परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार के कार्य हमारे मध्य में होते हैं। कई बार बड़ी बड़ी प्रार्थना सभाओं में, रविवार की आराधना में परमेश्वर के सेवकों के द्वारा बड़ी करीबी से, बड़ी प्रार्थना के साथ, आंसुओं के साथ, बड़े बोझ के साथ में परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाता है और उस प्रचार के अंदर यीशु की महिमा की जाती है। उस प्रचार के अंदर यीशु को सर्वश्रेष्ठ इस बात के लिए कहा जाता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियों में हमारे साथ रहता है, क्योंकि उसने कहा है कि जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन उन घटनाओं के कारण, उन परिस्थितियों के कारण हम विचलित हो जाते हैं। उन परिस्थितियों के कारण हम उस बड़ी बात को, परमेश्वर की उपस्थिति को हम देख नहीं पाते हैं।
हम महसूस नहीं कर पाते हैं और परिस्थितियां हम पर इस बात की इतना अधिक प्रभाव डालती हैं कि हमारी जो आत्मिक आंखें हैं, हमारी जो नेत्र ज्योति है, वो प्रभु को देखने में कमजोर पड़ जाती। कलाम में लिखा कि तो भी चेलों ने यीशु को नहीं पहचाना, क्योंकि उन्होंने पुनरुत्थित प्रभु यीशु की उस भविष्यवाणी को जो उसने अपने जीवन के लिए कही थी उसे भूल गए। दूसरी बात मेरे मित्रों, तो भी चेलों ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि उन्होंने मानवीय रीति से जो संसार की शिक्षाएं हैं, बाइबल की शिक्षाएं हैं कि जो मनुष्य मां के गर्भ से पैदा होता है उसे मरना निश्चित है। वो जानते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत है और उस मृत्यु के बाद में कोई जीवित हो नहीं सकता। लेकिन यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यीशु की क्रूस की मृत्यु, यीशु का पुनरुत्थान इस बात की साक्षी है कि यीशु पुनरुत्थित प्रभु बनकर उनके बीच में खड़ा हुआ। लेकिन चेलों के दिल और दिमाग में, उनके विश्वास में, उनके जीवन के अंदर ये बात की शिक्षा जो सुनते सुनते उनकी जिंदगी में उन्होंने जाना है कि मृत्यु इंसान के जीवन का अंत है। लेकिन यीशु का पुनरुत्थान जीवन की सबसे बड़ी आशीषों का कारण है कि यीशु कहता है कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। लेकिन लिखा है वो पुनरुत्थित प्रभु उनके मध्य में आने के बाद भी चेले नहीं पहचान पाए। हमारी जिंदगी के अंदर क्या हम उस यीशु को जिसकी विषय में हम पढ़ते हैं, जिसके विषय में हम विश्वास करते हैं, उस यीशु के बारे में जो पुनरुत्थित प्रभु बनकर न केवल स्वर्ग में चला गया लेकिन वही स्वर्ग में रहने वाला प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारी जिंदगी के अंदर चाहे हम किसी भी परिस्थितियों के दौर से क्यों ना गुजर रहे हो, चाहे आर्थिक तंगी हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, अनेक प्रकार की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, अनेक पारिवारिक समस्याएं हम पर प्रबल हो रही हैं, ऐसे समय में हमें इस बात की आवश्यकता है कि वो यीशु जिसने हमसे प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, उस प्रभु यीशु मसीह को पहचानने का मतलब है सबसे पहली बात उसके वचन के ऊपर हमें विश्वास करना है। उसके वचन के ऊपर विश्वास करना है कि यीशु जो बोलता है वो हमारे जीवन के अंदर पूरा करता है। पहचानने का मतलब है कि यीशु के ऊपर भरोसा करना है, यीशु के ऊपर भरोसा करना है कि जो भी परिस्थितियां हम पर गुजर रही हैं, जिन परिस्थितियों के दौर से हम गुजर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि उसे प्रभु यीशु मसीह ना जानता हो। लेकिन हमें भरोसा करना है कि हर एक परिस्थितियां प्रभु यीशु मसीह के अधीन है, हर एक परिस्थितियों के ऊपर अधिकार रखने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हर एक मतलब परिस्थितियां यीशु मसीह की उपस्थिति से सामान्य हो जाती है, आशीषों का कारण बन जाती। लेकिन उसे ना पहचानने के कारण हमारा भरोसा संसार में, हमारा भरोसा मनुष्यों में, हमारा भरोसा मनुष्यों की बातों में, हमारा भरोसा धन में, हमारा भरोसा अपने आप में, हमारा भरोसा अपने ज्ञान में होने लगता है। और यही कारण है कि थोड़ी देर कुछ दूर चलने के बाद में हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं। लेकिन लिखा कि यीशु के साथ रहने के बाद भी चेले एक समय में आकर यीशु को पहचानने में असफल रहे। लेकिन जिस दिन उन्होंने यीशु को जान लिया पुनः एक बार नए रूप में, जिस दिन यीशु को पहचान लिया, वही चेले निराशाओं से निकलकर सारे मानव जाति के लिए एक आशा के संदेश को लेकर आगे बढ़ने लगे। लिखा यीशु उनके बीच में आ गया। आज वही यीशु आपकी परिस्थितियों में आपके बीच में आना चाहता है, आपकी समस्याओं में आना चाहता है, बशर्त है कि आप उसे पहचाने और यीशु को अपने जीवन में काम करने का मौका दें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, आपको पहचानने के लिए
आपके ऊपर विश्वास करते हुए भरोसा करने के लिए कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारी सहायता करें। हर एक को आशीष दे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा हम में से हर एक की सहायता करे, ताकि हम जीवन के हर एक परिस्थितियों में यीशु को पहचान सके। आमीन।